न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुः नखं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनेकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। नव प्रभात की वेला में आप सभी दर्शकों को शुभ प्रभात, स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। मैं हूं आज आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए आरंभ करते हैं आज का यह अंक। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, सुप्रभातम कार्यक्रम में हम प्राचीन तथ्यों के निदर्शन के साथ साथ आधुनिक तत्वों का प्रदर्शन भी आपको कराते हैं। यहाँ ऐसी जानकारियाँ हमें देखने व समझने को मिलती हैं जिससे हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की सही दिशा में अग्रसर हो पाते हैं। देखने व दिखाने के इसी क्रम में सबसे पहले आइए जान लेते हैं काल गणना को, अर्थात सुप्रभातम के पहले प्रभाग आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, बुधवार, रेवती नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। पंचांग के बाद आइए अब देखते हैं जीवन हेतु उपयोगी शिक्षाएं सुभाषित के माध्यम से। प्राय सभी जानते ही हैं कि भारतीय परंपरा में सुभाषितों की विशेष महत्ता है, क्योंकि ये सुभाषित या अच्छे वचन हम सभी को अपने अर्थों से प्रेरित करते हैं और जीवनोपयोगी बात बताते हैं। तो आइए सुन लेते हैं आज का सुभाषित और जान लेते हैं इसके भाव को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में। मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वा अर्थवान् भवति, लोभं हित्वा सुखी भवेत्। मनुष्य अहंकार को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध को छोड़ने के बाद वह शोक नहीं करता। इसी तरह इच्छा को छोड़कर मनुष्य धनवान हो जाता है और लोभ को छोड़ सुखी हो जाता है। A man becomes dear to everyone, leaving the ego. He does not grieve after leaving the anger. In the same way, a man becomes rich by leaving desire and becomes happy by leaving greed. और इसी क्रम में कार्यक्रम में ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए जीटी न्यूज। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।
और विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में अब हम जानेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के अंतर्गत भारतीय ग्रंथों में वर्णित अध्यात्म के विषय में। यह एक व्यापक शब्द है जिसमें जीवन के अर्थ, उद्देश्य और प्रकृति के बारे में चिंतन शामिल है। अध्यात्म के विषय में विस्तार से जानने के लिए आइए देख लेते हैं यह विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा के अमूल्य ग्रंथों में अनेक विषयों के साथ ही व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय में मानव समाज अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दुखों का सामना कर रहा है। प्राचीन काल से आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक सभी दुखों से मुक्ति का एक उपाय बताया गया है, अध्यात्म। परमात्मा निरतिशय है, अविनाशी है, और जब वह शरीर के धर्म से जुड़ता है, शरीर के अंतरात्म भाव को प्राप्त करता है, तो उसका स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म पद दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि और आत्मन। आत्मनि अधि इति अध्यात्म, अर्थात आत्मा का अधिकरण, आत्मा का लक्ष्य। आत्मन शब्द का अर्थ है अतति निरंतरम गच्छति इति आत्मा, अर्थात ज्ञान, गमन, प्राप्ति के लिए जो निरंतर प्रयत्नशील है, निरंतर गतिशील है, वह आत्मा है। अधि का अर्थ है अधिकृत करना, आश्रित करना अथवा लक्षित करना। इस प्रकार आत्मा को लक्षित करके, आत्मा को उद्देश्य मानकर जो कार्य किया जाता है वो अध्यात्म कहलाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। यह संसार, यह अनात्मा, इस संसार में विद्यमान सभी वस्तुएं, पुत्र, पत्नी, घर, भौतिक समृद्धि, ये आत्मा के आनंद का स्रोत होने के कारण प्रिय होते हैं, न कि इनमें स्वयं प्रियता धर्म विद्यमान है। तो अध्यात्म एक निरतिशय वैयक्तिक धरातल पर यदि देखा जाए तो चिरस्थायी आनंद के खोज का एक मार्ग है, उपाय है, जो कोहम से सोहम बनाता है। अपनी उन्नति और अपने सुख से संबंधित किए जाने वाले चिंतन, मनन, अध्ययन आदि कार्य भी अध्यात्म के अंतर्गत आते हैं। भौतिक उन्नति से कभी भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। उपनिषद ग्रंथों में कहा गया है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, अर्थात मनुष्य की धन संपत्ति से कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि धन संपत्ति का नाश होना निश्चित है। अपने आप को जानने से ही मनुष्य संतुष्ट हो सकता है। अतः उपनिषद ग्रंथ जीवन में अध्यात्म को अपनाने पर अत्यधिक बल देते हैं। जैसा कि श्रुति कहती है, तरति शोकम आत्मविद, कि जो आत्मविद है, वह जिसने आत्मा को जान लिया है, वह सभी प्रकार के शोकों से मुक्ति को पा जाता है। अध्यात्म को पाने के लिए, अध्यात्म की सिद्धि के लिए अनेक मार्ग हैं। भगवत गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, उपासना इत्यादि जिन तत्वों की चर्चा की गई है, वे साधन हैं और अध्यात्म की प्राप्ति के मार्ग हैं। अध्यात्म साध्य है और ये साधन है। तो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है, निष्काम भाव से अपने कर्मों को करता हुआ व्यक्ति अपने अध्यात्म को, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञाता बन जाता है और अपने समस्त शोकों से पार हो जाता है। आत्मा को अथवा स्वयं को केंद्रित करके कार्य करने से, अर्थात अध्यात्म को अपनाने से व्यक्ति बुराइयों से दूर होता है, अपने कार्य को एकाग्रता पूर्वक करने में समर्थ होता है। आत्मा पूर्ण है, जहां अपूर्णता है वहां दुख है। पूर्णता परमात्मा का नाम है, भूमा वै सुखम। इसीलिए हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं वह पूर्णता की बात करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है उसमें पूर्णता प्राप्त करे। इस पूर्णता का ही नाम अध्यात्म है।
अध्यात्म विद्या पूर्ण बनाने की विद्या है। अतः सनातन ग्रंथों में अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए अनेक साधन बताए गए हैं, जो वर्तमान समय में व्यक्ति को शांत, संतुष्ट और पूर्ण बनाने में अत्यधिक सहायक हो सकते हैं। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में अध्यात्म के विषय में विस्तार से जानने के बाद आइए अब बढ़ते हैं स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। तापमान परिवर्तन और मौसम बदलने का प्रभाव रक्तचाप पर पड़ता है। अधिक सर्दी होने पर उच्च रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्ति की समस्या बढ़ सकती है। आइए जानकारी लेते हैं कि सर्दियों में रक्तचाप को कैसे नियंत्रित रखा जा सकता है और उच्च रक्तचाप रोगी को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। सर्दियों के प्रभाव से कई तरह की शारीरिक समस्याओं और बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। लोगों को जोड़ों में दर्द परेशान करता है, दमा और श्वसन रोगों का खतरा बढ़ता है। वहीं फ्लू की समस्या भी सर्दियों में अधिक होती है। इनके अलावा एक और समस्या जो सर्दियों में कई लोगों को परेशान करती है, वो है रक्तचाप का बढ़ा हुआ स्तर। प्रकृति जो है वो सर्दी के मौसम में शरीर की गर्मी सहेजने का प्रयत्न करती है, यानी हीट लॉस को प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। हमारे शरीर की गर्मी एनवायरनमेंट में ना जाए, इसका प्रयत्न करती है। और इसके चलते जो हमारे हाथ पैरों की धमनियां हैं, जो खून की धमनियां हैं, वे सिकुड़ जाती हैं, जिसे हम वेज़ोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं आम भाषा में। इससे फ़ायदा शरीर को ये होता है कि शरीर का हीट लॉस कम हो जाता है, लेकिन नुकसान ये होता है कि इस प्रक्रिया को लाने के लिए और रखने के लिए शरीर को अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, अपना हार्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इस प्रक्रिया को रखते हैं, लेकिन उनके भी बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन कई मायनों में हानिकारक हो सकता है, जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। रक्तचाप बढ़ने से दिल का दौरा और हृदय से जुड़ी अन्य गंभीर समस्याएं होने की संभावना भी अधिक हो जाती है। उच्च रक्तचाप होने पर स्ट्रोक की संभावना होती है, हृदयाघात का खतरा होता है, एन्यूरिज्म हो सकता है। इसका प्रभाव आंखों पर पड़ता है और आंखों की दृष्टि प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त गुर्दे पर प्रभाव होता है। उच्च रक्तचाप के कारण गुर्दे खराब होने की समस्या हो सकती है। वहीं उच्च रक्तचाप से प्रभावित व्यक्ति के याददाश्त में कमी भी हो सकती है और उसे डिमेंशिया हो सकता है। हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है। रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त संचार करने का जो दबाव होता है उसे रक्तचाप कहते हैं। इसमें से ज्यादातर दबाव उस रक्त से होता है जो हृदय द्वारा पंप किया जाता है। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यदि 120 के नीचे रहे तो उसे नॉर्मल मानते हैं, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, वो 80 के नीचे रहे तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं। किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 के ऊपर है और नीचे वाला 90 के ऊपर है तो वो हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप का मरीज है। रक्तचाप का स्तर सर्दियों में अधिक होता है क्योंकि कम तापमान रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण कर देता है, जिससे रक्तचाप का स्तर बढ़ जाता है। रक्त वाहिकाओं के सिकुड़ने और नसों और धमनियों के माध्यम से रक्त को बल देने के लिए अधिक दबाव की आवश्यकता होती है, जो उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। सर्दियों में उच्च रक्तचाप होने के कई और कारण भी होते हैं, क्योंकि इस समय पर व्यक्ति अधिक वसायुक्त आहार का सेवन करते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है, शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। ये सभी होना सर्दियों में आम है, जो उच्च रक्तचाप के बढ़े हुए स्तर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। सर्दी से बचें। यदि आपको लगता है कि आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं तो अपने हाथों को मलें ताकि उन्हें गर्म रखा जा सके।
आप उन्हें हल्का सेक भी सकते हैं। और गर्म रखने के लिए अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ज़रूर चेक करते रहें। समुचित मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, ख़ास तौर से वार्म जो गर्म पदार्थ हैं जैसे चाय है या गर्म पानी है। इसके अलावा दवाएं समय पर लीजिए। जहाँ तक संभव हो बिल्कुल सुबह सुबह या बिल्कुल देर रात में, जबकि टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, उस समय में यदि बाहर ना जाया जाए तो अधिक यूज़फुल रहता है। यदि आपको पहले से ही उच्च रक्तचाप की समस्या है तो मौसम बदलने के साथ अपने रक्तचाप की नियमित जांच करना आवश्यक है। सर्दियों में शारीरिक सक्रियता में कमी या नमक का अधिक मात्रा में सेवन रक्तचाप को बढ़ाने में सहयोग दे सकता है। यदि आप उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं, तो सर्दियों के मौसम में विशेष सावधानी रखें। साथ ही ऐसे उपाय करें जिससे सर्दियों में आपका रक्तचाप नियंत्रित रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम प्रस्तुति में अब क्रम विविध प्राणायामों और आसनों को सीखने का। योगासन एवं प्राणायाम जीवन के वह क्रम हैं जो स्वास्थ्य को उत्तमोत्तम करने में प्रत्येक जन के लिए लाभकारी होते हैं। हम जानते ही हैं कि मोटापा कई समस्याओं का कारण बनता है। तो आइए देखते हैं कुछ यौगिक क्रियाएं जो शरीर की चर्बी को कम करने में सहयोगी हैं, उपयोगी हैं। नमस्ते, मैं शशि सारदा। आइए आज सीखते हैं दो बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेचेस जो हमारे फैट लॉस में बहुत काम आ सकते हैं। हमारे हमेशा मेजर कंसर्न्स हमारा अब्डोमिनल एरिया या हमारे साइड्स होते हैं। यहाँ की चर्बी घटती नहीं है, तो ये दो स्ट्रेचेस से हम इधर की ही चर्बी के ऊपर फोकस करते हुए धीरे धीरे इसको टोन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीखते हैं कैसे करना है। पहला स्ट्रेच, अगर आप चाहिए तो आप सुखासन में भी कर सकते हैं। अगर आपको घुटनों की तकलीफ है तो आप सुखासन में कीजिए। अगर आपको घुटनों की तकलीफ नहीं है तो हम वज्रासन में करेंगे। आइए देखते हैं वज्रासन में कैसे करना है। तो धीरे से हम अपने पाँव को मोड़ के वज्रासन में आ जाएंगे। अपने बैक को सीधा रखेंगे, राइट हैंड को राइट साइड पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करेंगे ऐसे, दोनों एल्बो को सीधा रखेंगे, फिर धीरे धीरे राइट एल्बो को बेंड करते जाएंगे। जैसे जैसे आप बेंड करेंगे आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने बटक्स को हील पे टच करके रखना है और ऐसे उठने नहीं देना है। तो अगर टच करके रखेंगे और धीरे धीरे जितना बेंड कर सकते हैं उतना बेंड करेंगे, जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी तरह हमें ऑपोजिट साइड पे भी रिपीट करना है। इसके 2 से 3 राउंड आप आराम से कर सकते हैं। अब दूसरा स्ट्रेच के लिए हमें अपने पाँव को खोल देना है और पाँव को फैला देना है। घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करना है और टोज को हल्का सा अंदर की तरफ लेना है। दोनों हाथों को पैरेलल करेंगे और धीरे से एल्बो बेंड करते हुए हल्का सा पीछे जाएंगे। सामने देखते हुए यहाँ थोड़ी देर रुकना है। आप 5 से 10 सेकंड रुक सकते हैं, पर नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकना है। और फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को आगे लेके जाना है और टोज को पकड़ना है। उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा लिफ्ट करना है, चेस्ट को और स्पाइन को। यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे से रिलैक्स कर देंगे। इसको भी आप कंफर्टेबली 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इससे आपके अब्डोमिनल मसल्स पे जो प्रेशर पड़ेगा उससे आपका फैट लॉस होगा और इंट्रा अब्डोमिनल ऑर्गन्स का भी बहुत अच्छा मसाज होगा। अब आइए सुनते हैं हंसा माँ की कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इन्हीं 2 आसनों पर। नमस्कार। शरीर में चर्बी जरूरी है, बॉडी मास इंडेक्स सही होना चाहिए, लेकिन जरूरत से जब ज्यादा चर्बी हो जाती है तो सबको ही खतरा है। हार्ट को भी, लिवर को, किडनी को, सब जगह खतरा है। और इसीलिए चर्बी ना बढ़ाएं। ये सारी चर्बी बढ़ाने वाली चीजें, तली हुए पदार्थ, खूब तीखा, खट्टा, ये सब ना खा के उबली हुई चीजें भी कभी कभी खानी जरूरी है, वो ध्यान रखें। एक साथ बहुत पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा दिन में 4 से 6 बार खाएं, सही रहेगा। नियमितता जरूरी है। खाने के बाद लेट जाना बहुत गलत होगा। खाने के बाद थोड़ा चलना जरूरी है, कम से कम 100-150 कदम तो चले, बहुत अच्छा रहेगा। त्रिफला चूर्ण बहुत फायदा करता है। रात के खाने के आधा घंटा पहले आप त्रिफला
या इवन सोने के आधा घंटा पहले त्रिफला ले लें 1 चम्मच पानी में, और उसके बाद में आप देखोगे उसका असर अच्छा ही होगा। उसी तरह चिया सीड्स भी बहुत फायदा करता है क्योंकि फाइबर रिच होता है, इसलिए चिया सीड भी खाएं। बस कोशिश करें। नमस्कार। और योग प्रभाग के बाद अब क्रम संस्कृत पाठशाला का। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज जान लेते हैं एक ऐसे शब्द के बारे में जिसे हम में से कई संस्कृत का शब्द समझकर अशुद्ध प्रयोग कर जाते हैं। क्या है वह शब्द जिसके शुद्ध संस्कृत स्वरूप के बारे में भाषा प्रेमियों को अवश्य ही जानना चाहिए? तो आइए इसके लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास संस्कृत की पाठशाला की आज की कक्षा में। नमः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला में चर्चा एक ऐसे शब्द की जिसके मूल को या प्रकृति को हम समझ लें या उसे स्मृत रखें तो हम इस शब्द के कुशल प्रयोक्ता बन सकते हैं। और शब्द के कुशल प्रयोक्ता बनने के साथ ही न केवल संस्कृत भाषा की ही गहरी समझ विकसित होती है बल्कि संस्कृत से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः प्रभावित भाषाओं के प्रयोग में भी हमारी सिद्धहस्तता हो जाती है। और इन दिनों आप संस्कृत पाठशाला में एक विशेष शब्द के शुद्ध उच्चारण और लेखन को जान लेने के बाद कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास, यह जानते ही हैं आप। तो देर किस बात की, चर्चा आरंभ करते हैं उस शब्द की। वह शब्द है उपरांत, जिसे हम धड़ल्ले से तदुपरांत, मरणोपरांत आदि शब्दों में भी प्रयुक्त पाते हैं। हिंदी जैसी भाषाओं में वस्तुतः ऊपरी का ऊपर के रूप में व्यवहार होता है, इसलिए ही ऊपर और अंत के योग से बने शब्द को उपरांत तो किसी तरह से कहा जा सकता है, पर कालांतर में भाषा प्रयोक्ताओं की भाषा में लाघव की प्रवृत्ति के साथ उकार को ह्रस्व उ अर्थात उकार के रूप में ही, या फिर कहें कि मूल संस्कृत के ऊपरी शब्द के ह्रस्व उकार को ही स्वीकृत करने के बाद आज विशेष रूप से हिंदी में उपरांत शब्द का प्रयोग हो रहा है। वस्तुतः तत्सम और तद्भव जैसे वर्गीकरण के क्रम में हम उपरांत शब्द को रख सकते हैं। उपरांत का मूल शब्द तो उपर्यंत ही सिद्ध हो सकता है, पर यह बात अलग है कि ऐसा शब्द हमें पश्चात या बाद के अर्थ में प्रयुक्त नहीं दिखता। ऊपरी और अंत इन दो शब्दों के मेल से बने उपर्यंत में ऊपरी का अर्थ ऊपर है और अंत का अर्थ समापन या अंतिम, यह आप समझ ही गए होंगे। पर कहने का अर्थ यह कि संस्कृत भाषा में उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्दों का प्रयोग सर्वथा अशुद्ध है, यह हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए। तो इस महत्वपूर्ण भाषा परक तथ्य को जान लेने के बाद आइए इस शब्द के सापेक्ष कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हमें करना चाहिए, यह कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से जान लेते हैं। हमारा आज का पहला वाक्य है, अहम कार्यक्रम समाप्तेः पश्चात भवन्तं प्रक्ष्यामि। इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में पश्चात या बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में उपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात अहम कार्यक्रम समाप्तेः पश्चात भवन्तं प्रक्ष्यामि, इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मैं कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत या बाद आपको पूछूंगा। इसी तरह अहम तत्पश्चात न किमपि उक्तवान, इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में उसके पश्चात या उसके बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में तदुपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात अहम तत्पश्चात न किमपि उक्तवान, इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मैंने तदुपरांत या उसके बाद कुछ भी नहीं कहा। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। मरणात् परम भारत रत्न सम्माननम के अवाप्तवन्तः, इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में मरने के पश्चात या मरने के बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में मरणोपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात मरणात् परम भारत रत्न रूपम सम्माननम के अवाप्तवन्तः, इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मरणोपरांत या मरण के बाद भारत रत्न का सम्मान किन्होंने प्राप्त किया। तो आज आपने यह जाना कि उपरांत
तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्द प्रयोग की दृष्टि से संस्कृत में तो कथमपि प्रयुक्त नहीं होते, और यदि इन शब्दों का प्रयोग करता हुआ कोई भी आपको दिखे तो आप कह सकते हैं कि अशुद्ध प्रयोग है एषः, अर्थात यह अशुद्ध या गलत प्रयोग है। कृपया उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्दों के स्थान पर पश्चात या परम इन दो शब्दों का प्रयोग करें और शुद्ध संस्कृत के कुशल प्रयोक्ता बने। तावत् पुनरायास्यामि अभिनव शब्दं स्वीकृत्य अधुना प्रत्यागमनाय अनुमतिः देया। नमोस्तु सर्वेभ्यः। तो इस प्रकार विभिन्न प्रस्तुतियों के साथ सुप्रभातम कार्यक्रम में आज इतना ही। कल पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।